अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग रहस्यमयी प्रकृति के भी होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्यों को करना पसंद करते हैं। नमस्कार, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों की राय से हमने 27 नक्षत्र को चुना है। 27 नक्षत्रों पे हम ये पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं। ये 27 वीडियोज रहेंगे, जो कि आज अश्विनी नक्षत्र, जो कि पहला नक्षत्र है, उस पर हम बात करेंगे। अब नक्षत्रों का क्या विशेष रोल होता है, नक्षत्र होते क्या हैं? ये एक तारा समूह है। अगर भारतीय ज्योतिष को देखा जाए, भारतीय ज्योतिष बहुत ही बृहद है और बहुत ही सूक्ष्म गणना करता है। जिस प्रकार आपने अभी तक सुना 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, उसी प्रकार 27 नक्षत्र भी होते हैं। जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उस पर दिखेगा कि आप फला फला नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसके कौन से पद में पैदा हुए हैं। तो एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, मतलब उस नक्षत्र को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे कि माइन्यूट कैलकुलेशन की जा सके। 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और 27 नक्षत्रों को भी 4-4 पदों में छोटा छोटा ब्रेक किया गया है। सबके देवता अलग होते हैं, सबके ग्रह अलग होते हैं। तो आप सोचिए कितनी विस्तृत विवेचना के लिए ये कार्य किया जाता है। ज्योतिष कोई ऐसे ही नहीं, कोई जैसे इसको अगर आप बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहें तो सरल शब्दों में अगर आप समझेंगे तो ये है कि जैसे आप राशि फल देखते हैं या एक राशि के व्यक्ति का व्यक्तित्व आप नेट पे पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, कुछ चीजें विरोधाभासी होती हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि मेष राशि का एक व्यक्ति का विचार ऐसा हो गया और दूसरे का विचार बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया? तो उसके पीछे क्या होता है, ये माइन्यूट गणना होती है। जैसे मेष राशि के अंदर ही 9 पद होते हैं जो नक्षत्रों के होते हैं। उसमें अश्विनी, भरणी और कृतिका के, अश्विनी के 4 पद, भरणी के 4 पद और कृतिका का 1 चरण आता है। तो इनको अगर दिखाए तो 9 चरणों में ये जाके मेष राशि पूर्ण होती है। आज हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा है, अश्विनी नक्षत्र के जो उत्पन्न हुए जातक हैं उनके बारे में हम बताएंगे। चरणों में वो कैसे हैं, मतलब उनके प्रथम पद में जन्म हुआ या प्रथम चरण में जन्म हुआ, द्वितीय चरण में जन्म हुआ, तृतीय में हुआ, चतुर्थ में हुआ, तो उनकी क्या सोच व्यवहार और क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, उसमें हम विस्तृत विवेचना, मतलब पिछले 10 दिनों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब ये वीडियो बनाने पे आया हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से आप पहले अपनी नक्षत्र समझ लीजिए, नक्षत्र आपका कौन सा है। उसके बाद इसको बहुत आराम से बैठ के देखिए और इसमें बहुत काम की चीजें मिलेंगी। जैसे अश्विनी नक्षत्र की बात की जाए तो उसका राशि चिन्ह जो होता है घोड़े का मुख होता है। अश्विनी नक्षत्र की अगर देवताओं की बात की जाए तो अश्विनी कुमार होते हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं। उन अश्विनी कुमार, उनका भी मुख जो है अश्व की तरह ही होता है। उसके बाद अगर अश्विनी का ग्रह माना जाए तो केतु होता है। केतु ग्रह से ये गवर्न होता है और ये मेष राशि के अंदर पड़ती, तो मेष का राशि स्वामी मंगल होता है, तो आप सबको पता ही है। ये तारों का समूह है, इस पे हम विस्तृत विवेचना करते हैं। बात कर रहे हैं 27 नक्षत्रों की, तो 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, उसके बाद भरणी, उसके बाद कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये 9 समूह हो गए। उसके बाद मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये अगले 9 के सेट हो गए। फिर उसके बाद की जाए बात तो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 9 के 3 समूह होते हैं। प्रथम वाले का, जैसे अश्विनी, मघा और मूल का मालिक जो होता है वो केतु होता है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का मालिक शुक्र होता है। वैसे ही कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा का जो मालिक होता है वो सूर्य होता है। रोहिणी, हस्त और श्रवण का मालिक चंद्रमा। मृगशीरा, चित्रा एवं धनिष्ठा का मंगल। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा का राहु। पुनर्वसु, विशाखा एवं पूर्वा भाद्रपद का बृहस्पति। पुष्य, अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपद का शनि। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का बुध मालिक होता है। और बात की जाए जो मूल संज्ञक नक्षत्र हैं वो केतु और बुध के हैं, मतलब अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक को मूल दोष लगता है, जिसकी पूजन कराए जाते हैं। जो बोला जाता है बच्चे का जन्म हुआ है तो मूल में तो नहीं हुआ, तो ये इन 6 नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे मूल संज्ञक बोले जाते हैं। इनको
इनके नक्षत्र वाइज, नक्षत्र के चरण वाइज इसका फल होता है, वो सब भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अश्विनी नक्षत्र पे विस्तार से चर्चा करें। बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। नक्षत्र की सीरीज में आज हम आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। वैदिक काल में केवल राशियों को ही नहीं बल्कि नक्षत्रों को भी देखकर भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में गणना की जाती थी। आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र पहले स्थान पर आता है। तीन तीन तारों के समूह या कहें नक्षत्रों के समूह अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसके देव अश्विनी कुमार है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। अश्विनी ग्रहों के राजा सूर्य के पुत्र भी हैं। इनको अश्विनी कुमार कहा जाता है, जिनके नाम से ही इस नक्षत्र, इस तारा समूह का नाम रखा गया, क्योंकि इस तारा समूह को देखने में ये अश्व की तरह दिखता था, इस कारण से इसका नाम अश्विनी रखा गया। देवताओं के चिकित्सक, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इस नक्षत्र की राशि मेष है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। इसलिए इस राशि या इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को केतु और मंगल की ऊर्जा का प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। कुंडली में केतु और मंगल जिस स्थान पर होते हैं, ये इनके जीवन, इस जातक का जीवन जो अश्विनी नक्षत्र का है, उसको वैसा ही फल प्रदान करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो अश्विनी नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में अगर बात की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण पद प्राप्त है। इस नक्षत्र में जन्मे, जैसे घोड़ा ऊर्जावान होता है, स्फूर्तिवान होता है, उसी तरीके से बहुत ही ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। ये हमेशा बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्यों को करना पसंद करते हैं। ऊर्जाओं की कभी कमी नहीं रहती, हर काम में करने में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। छोटा काम या छोटी सोच से ये दूर रहते हैं, कभी भी छोटे काम में इनको आकृष्ट नहीं करते। कोई बड़ा काम है या जहां इनको चैलेंज दे दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से स्फूर्ति के साथ काम करेंगे। कोई चीज़ की प्लानिंग करना हो, वो आगे बढ़ के अगुआ रहेंगे उसमें। फालतू बैठना इनको जरा भी पसंद नहीं है। हर काम समय पर और तेजी से निपटाना इनकी आदत होती है। अपनी फुर्ती और सक्रियता के लिए ये अपने कार्यस्थल में हमेशा लोकप्रिय रहेंगे कि तेजी से आप काम करते हो, सबकी नज़र में रहेंगे। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के आप कह सकते हैं इनको, थोड़ा सा जिद इनको रहता है, लेकिन प्रवृत्ति इनकी शांत ही रहती है। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य के साथ ये काम करते हैं। यह कभी सुनी हुई बातों पर पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करते। जब तक उसको परख नहीं लेते तब तक उस पे अपनी काम नहीं करते। कोई भी निर्णय लेने से पहले ये बहुत मतलब सोच समझ के निर्णय लेते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनके हाथ लंबे होते हैं, चौड़े नेत्र होते हैं, भरा हुआ शरीर कह सकते हैं, मध्यम आकार का, मतलब बहुत ना लंबे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। खूबसूरत, सुंदर, मनोहर, कम खाने वाले, जो बहुत ज़्यादा इनको भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है और ऊर्जा बनी रहती है इनकी। आडंबरपूर्ण एकदम व्यवहार नहीं रखते, सच्चे रहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी, विनयशील स्वभाव है इनका, सुशील, मधुरभाषी और ज्ञानी भी होते हैं। दूसरों की सेवा करने में इनको परम आनंद की प्राप्ति होती है और उसमें ही उन्नति करते हैं। भाग्यवान, समृद्धशाली, धनवान, धन के लिए बलिदान करने वाले, दान करने वाले, हर तरीके से इनको रत्न या आभूषणों का शौक होता है। और लेकिन ऐसी भी आसक्ति नहीं होती कि जिसमें एकदम उसके लिए ललायित रहें। आनंद उठाने वाले, आप कहें विपरीत लिंगियों से इनका आकर्षण जल्दी रहता है, चाहे वो पुरुष हो तो महिलाओं से, महिला हो तो पुरुष से इनके व्यवहार अच्छे रहते हैं या कहिए जल्दी बन जाते हैं। तो इसमें कई बार कमज़ोर होने पे, कमज़ोर मंगल होने पे या कमज़ोर केतु होने पे मतलब सामाजिक आपकी अपयश का सामना करना पड़ सकता है। निर्भीक रहते हैं, निष्कपट तो रहते ही रहते हैं, उसके साथ शक्तिशाली हैं। शासन करने की इनके अंदर बहुत ही क्षमता है। झगड़ों या आप कहिए कोई भी अगर कोई बात है, उस बात को सही तरीके से पहुँचाना इनको बहुत तेज़ी से आता है। जैसा मैंने बार-बार बताया कि बहुत तेज़ काम करते हैं, बहुत तेज़ी से अपना इनका सिस्टम पूरा रहता है, इनकी घड़ी के हिसाब से चलते हैं पूरी तरीके से।
ये इनका पूरी चीज़ें क्लियर रहती है कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। पूरा एक सिस्टमैटिक प्लान्ड वे में दूरदर्शी, अपने काम के प्रति जागरूक, धार्मिक पुस्तकों या धर्म के प्रति जागृति रहना, विवेकपूर्ण रहते हैं, बुद्धिमान तो रहते ही रहते हैं। प्लानर एक बड़े जबरदस्त होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग रहस्यमयी प्रकृति के भी होते हैं। अपने फायदे की काम की चीज को ये तुरंत चुपचाप कर डालते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगने देते। मतलब ये एक इनकी बड़ी अच्छी आदत होती है। अच्छी कह लिए, या लोग अगर जो सामने वाला देखता है उसको गड़बड़ लगती है कि इसने अपना निपटा दिया, हमारा नहीं बताया। जिंदा दिल और खुशमिजाज स्वभाव होने के कारण ये पार्टी की शान होते हैं और किसी भी बात को जल्दी समझकर तुरंत निर्णय लेते हैं। किसी भी तरीके से त्वरित निर्णय लेना, जल्दी से जवाब देना, ये इनकी खूबी होती है। निडर और साहसी होते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कभी-कभी ये नुकसान उठा बैठते हैं। अपने शत्रुओं को किसी भी तरह पराजित करने की सोच इनकी होती है और क्षमता भी इनकी होती है। इनको ताकत या दबाव से कभी भी वश में नहीं किया सकता। देखिए, मंगल सेनापति है वो, उसको ताकत से नहीं, प्रेम से वश में किया जा सकता है। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ही ये मित्रों के बीच कोई भी प्लान बने, उस प्लान में इनका ही हाथ होता है या इनके ही द्वारा बताया गया सारा प्लान फलीभूत होता है। कभी-कभी अपने फैसलों की वजह से दूसरों को नुकसान भी कर बैठते हैं। वो इंटेंशनली नहीं होता, मतलब गड़बड़ी में हो जाता है। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हर चीज़ को सकारात्मक तौर पर देखते हैं और मित्रों के मित्र होते हैं। इसको आप कह सकते हैं, अश्विनी नक्षत्र से बढ़िया मित्र कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र वाले मित्रता अंतिम समय तक निभाते हैं। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की चाल बहुत तेज होती है और अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं। ये सामाजिक कार्य करने में हमेशा आगे रहते हैं। समाज में जो ये दे सकते हैं वो देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको वहाँ पे जाके उसका विरोध दर्ज कराना या अपनी आवाज़ उठाने में ये कभी भी पीछे नहीं हटते। तो एक वही मैंने कहा ना, मित्रों के मित्र होते हैं। मित्र तभी अच्छा जब वो आपकी मुसीबत में खड़ा रहे। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक हमेशा कोशिश करने वाले होते हैं। लगातार वो, जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती, वो जूझते रहते हैं, जुझारू होते हैं। अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो अपना सब कुछ लुटा देने वाले होते हैं और प्यार को जीवन के अंत तक अपने पास रखने वाले होते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में ये बहुत सुखी कहे जाते हैं। जीवन साथी की हर इच्छा को पूरा करना ये अपना धर्म मानते हैं, चाहे वो पुरुष की बात करें, चाहे वो महिला की। इस नक्षत्र के स्वतंत्रता को, अपने जीवन साथी की स्वतंत्रता को पूर्ण सम्मान करते हैं। भले ही एक गरीब परिवार में जन्मे हों, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे-धीरे करके ये समृद्धिवान होते हैं। बहुत ही, मतलब ये हर हाल में खुश रहने वाले जिन्हें कहा जाए, हर सुविधा उनको देते हैं अपने जीवन साथी को। ये नहीं देखते कि वो किस कैटेगरी से आता है। सुख-सुविधाओं का पूरा भोग करवाते हैं। अगर इनकी सफलता की बात की जाए तो 30 वर्ष की उम्र तक थोड़ा इनको संघर्ष करना पड़ता है। 30 वर्ष की आयु के बाद इनका जीवन सुखी हो जाता है। इसमें जन्मे जो जातक होते हैं थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन धर्मशास्त्रों में इनकी काफ़ी रुचि रहती है और अच्छी आदतों को, अच्छी चीज़ों को सीखने का इनके अंदर जो एक भूख होती है, वो बहुत बढ़िया होती है। 55 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्ष से लेके 55 वर्ष की आयु तक में ये हर सुख भोग कर लेते हैं, खूब यात्राएँ करते हैं, अपने जीवन की हर चीज़ को प्राप्त करते हैं। 55 वर्ष की उम्र के बाद भी कभी इनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, लेकिन ये 30 से 55 वर्ष मैंने जो बताया, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से इनके जीवन में अच्छा रहता है। तीर्थराज प्रयागराज में बन रहा है प्रभु राम का भव्य मंदिर। नारायण की नगरी प्रयाग में नारायण के मंदिर का होगा निर्माण। आप भी इस मंदिर निर्माण में सहयोगी बन के अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं। इस नेक काज में सहयोग करने पर इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत छूट भी प्राप्त होगी।
शिक्षा की बात की जाए और आय की बात की जाए तो आप हरफन मौला कहा जा सकता है, यानी आप सभी बातों में अपना कुछ न कुछ पैठ ज़रूर होगी। हर विभाग में आप अच्छा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पर्याप्त सफलता मिल सकती है और चिकित्सा सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग, क्योंकि देखिए अश्विनी कुमार आपके देवता हैं, तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दवा की दुकान भी आपका अच्छा चल सकता है। सेना, पुलिस या जो भी वर्दी पहन के सुरक्षा देते हैं, उनमें आप जाएँगे तो बहुत ही झंडे गाड़ देंगे। आप साहित्य और संगीत के प्रेमी भी हैं, इसके प्रति भी आपका अच्छा खासा लगाव है। कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है और सही जगह प्लेस्ड है, तो आप इस विभाग में भी जाके अच्छा काम कर सकते हैं। 30 वर्ष की आयु तक आपको काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, उठा-पटक होगी जीवन में। कई बार लगेगा बहुत सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं, फिर अचानक से गिर जाएगी। लेकिन 30 वर्ष के बाद आपके जीवन में स्थिरता आएगी और अपने जीवन में आप प्रगति पथ पर चलते जाएँगे। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो मंगल और केतु के प्रभाव में आप रहते हैं। मेष के 00 अंश से 3.20 अंश तक आपका स्वामी मंगल है। यह शारीरिक क्रिया, साहस और प्रेरणा देता है। प्रारंभ, आप किसी भी काम का प्रारंभ बहुत तेज़ी से करते हैं। जातक का मध्यम कद होता है, उसका मुख थोड़ा लंबा होता है, छोटी नाक एवं छोटी भुजा होती है, आवाज़ थोड़ी-सी कर्कश होती है प्रथम चरण वालों की, संकुचित नेत्र होते हैं, कृश काया जैसे कि पतला-दुबला, थोड़ा-सा कहीं न कहीं उसको चोट के निशान बहुत होते हैं या कोई अंग उसका भंग होता है। अगर गुण दोष की बात की जाए तो शारीरिक सक्रियता उसकी बहुत तेज़ होती है। प्रोत्साहन देने का काम वो बहुत बढ़िया करता है, बहुत आवेगी होता है, लेकिन वही जोश-जोश में वो बिना परिणाम की चिंता किए हुए भी कोई कार्य कर देता है, जिससे उसको अपयश का सामना करना पड़ता है। जातक राजा के समान एकदम निर्भीक होता है, साहसी होता है, परंतु अफ़वाहों के प्रति आकर्षित होता है। कुछ भी सुन के रिएक्ट कर देना इसका सबसे खराब गुण होता है और वासना युक्त होता है। पुरुष हो तो महिला, महिला हो तो पुरुष में ज़बरदस्त आसक्ति होती है, जिसके कारण इसकी लाइफ में चीज़ें अस्त-व्यस्त। अश्विनी के द्वितीय चरण में जन्म होने से आपका मंगल, केतु और शुक्र प्रभावशाली होता है, क्योंकि मेष के 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला के बीच का मालिक शुक्र है। ये अगर बात की जाए तो आविष्कारक होते हैं और किसी भी सपने को साकार करने में लगे रहते हैं। थोड़े से श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन इनके कंधे काफ़ी चौड़े होते हैं, लंबी नाक होती है और भुजाएँ भी इनकी लंबी होती हैं। ललाट इनका छोटा होता है, नेत्रों में एक अजब-सा तेज होता है, वाणी बहुत ही मधुर होती है, लेकिन इनके जॉइंट कमज़ोर होते हैं, मतलब जॉइंट पेन इनको होना कम उम्र में ही शुरू हो जाता है। गुण दोषों की बात की जाए तो ये आविष्कारी होते हैं, बिल्कुल अश्विनी कुमार की तरह। अगर ये मेडिकल फील्ड में काम करें तो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और कल्पनाओं में को भौतिक रूप में साकार करना इनका एक बहुत ही बड़ा गुण होता है। जातक बहुत ही हँसमुख होता है, धनवान होता है और इसको अगर ये किसी भी आविष्कार में लग जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से नामों को कमा सकता है। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण की बात की जाए तो मंगल, केतु और बुध का इस पर प्रभाव होता है। मेष की 6.40 से 10 अंश तक की बात की जाए तो इसका स्वामी बुध है। बुध के प्रभाव से काफ़ी विनोदी और काफ़ी वाक्पटु होता है, तुरंत जवाब देता है, हँसी मजाक इसको काफ़ी पसंद है। जातक के काले बिखरे बाल होते हैं, सुंदर नेत्र होते हैं और नाक का शेप भी काफ़ी अच्छा होता है, गौड़ वर्ण के होते हैं, पतले जांग व नितंब वाले होते हैं। इनका गुण दोष ये है कि ये काफ़ी विनोदी होते हैं, इस कारण से कई बार लोगों को दुखी कर देते हैं। इनके बात की आदान-प्रदान की सिलसिला बहुत बढ़िया होता है, दिमाग बहुत फुर्तीला होते हैं, विद्वान होने के साथ-साथ ज्ञानवान होते हैं, भोजन इनको अत्यंत प्रिय होता है, भौतिकतावादी के साथ-साथ थोड़े मन से अधीर होते हैं, साहस होने के कारण ये कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। अब बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण की। इसमें मंगल, केतु और चंद्र का प्रभाव होता है। मेष के 10 डिग्री से 13.20 अंश तक इसका स्वामी चंद्र है। यह बहुत ही भावुकता से भरा हुआ चेतना प्रधान है
और इसको सहानुभूति चाहिए होती है, जातक हमेशा व्याकुल रहता है और नेत्र भी इसके व्याकुलता भरे होते हैं, साहसी होता है परंतु हाइट कम होती है, काफ़ी भटकना पड़ता है इसको, इसके नाखून भी थोड़े अजीब टाइप के होते हैं, शरीर में रोएँ भी अजीब खड़े टाइप के होते हैं। सामूहिक चेतना को जागृत करना या ध्यान करना, महत्वपूर्ण जानकारी इनको प्राप्त हो करना इनके लिए एक विशेष कार्य होता है। ये ईश्वर से काफ़ी डरने वाले होते हैं, परंतु स्त्री संग प्रेमी या कहिए विपरीत लिंगियों में इनका दिमाग ज़्यादा लगता है, परंतु चरित्रवान होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, लेकिन अत्यंत चंद्रमा के कारण ये अत्यंत भावुक होते हैं और भावुकतावश बात-बात में इनकी आँखों से अश्रु की धारा बह निकलती है।